वेलकम। आज के इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में समझने वाले हैं। टेंसेस क्या होते हैं वो मैं पहले ही वीडियो उसमें बता चुका हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज़ होता है वो होता है परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन यानी आप जो काम करते हो, हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब कि आपकी जो आदतें होती हैं, जैसे कि पढ़ने की आदत होगी आपकी, तो आदतों के लिए भी इंडेफिनेट का यूज़ किया जाता है। या फिर रेगुलर एक्शन, परमानेंट को हम रेगुलर एक्शन भी बोल सकते हैं। तो रेगुलर एक्शन जो आप करते हो उसके लिए। और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि प्राकृतिक सत्य। जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो वो निकलता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो इसका जो रूल होता है, जो सिंपल सा रूल होता है इसका, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस एस या ES ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल रहता है। सब्जेक्ट V1 या V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो V1 लगाते हैं हम। और लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा तो हम V1 के साथ एस या ES लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेंस लिखा, जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो राम यहाँ पे मेरा एक सब्जेक्ट है। राम जाना वर्ब है मेरी, जाने को हम गो बोलते हैं। गो, और गो में ES हमें प्लस करना होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस या ES में से एक प्लस करना होता है। तो हमने यहाँ पे ES प्लस किया, गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है बच्चों को आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस या ES एक लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। तो उसके लिए सिंपल सा एक रूल है, सिंपल सा एक रूल है जो हमें फॉलो करना होता है। जिस भी वर्ब के लास्ट में, जो भी हमारी वर्ब है उसके लास्ट में SH आ रहा हो, डबल S आ रहा हो या CH आ रहा हो या फिर XO, तो हम ES प्लस करेंगे। अगर इनमें से नहीं आ रहा होगा तो हमें S का प्लस S का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं टेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेंस लिखा, जैसे कि वह मुझे पढ़ाता है। वह मुझे पढ़ाता है, तो वह का ही, और वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ाना, टीच। और टीच के लास्ट में मेरा CH आ रहा है और ही मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ पे ES प्लस किया। ही टीच्स मी, ही टीच्स मी। तो इस तरीके से आप इसके टेंसेस बना सकते हो। अब इसके नेगेटिव की बात कर लेते हैं। इसकी जो नेगेटिव का रूल होता है, इसका जो नेगेटिव का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डज नॉट लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं काम नहीं करता हूँ। मैं काम नहीं करता हूँ, तो आई, अब आई मेरा अपने आप में प्लूरल है तो मुझे डू वाली हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करना है। आई डू नॉट, आई डू नॉट क्या नहीं करता मैं, काम। आई डू नॉट वर्क। तो ये चीज़ें हमने देखा। तो अगर हम नेगेटिव की बात करें तो डू डज में लगा देते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें डज लगाना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमें डू लगाना होगा। ये हमारा रूल रहता है नेगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव का हमारा रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट आ रहा है तो नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर नॉट आ रहा होगा तो हम नॉट यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर डोंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, क्या वह बाजार
जाती है, क्या वह बाजार जाती है। तो वह की बात हो रही है तो वह अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, यानी कि डज का यूज करना होगा। डज सी गो टू मार्केट, डज सी गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाती है। एक और टेंस ले लिया मैंने, क्या आप उसे जानते हो, क्या आप उसे जानते हो, जानते हो। तो आप क्या है अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपके हिसाब से मुझे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करना होगा। तो डू यू, जानने को नो, डू यू नो किसे, उसे, हिम, डू यू नो हिम। तो इस तरीके का मेरा ये टेंस बनेगा। लास्ट जो रूल है मेरा वो है WH फैमिली। WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट आ रहा है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल रहता है WH फैमिली का। WH फैमिली क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, ये भी डबल इंटरोगेटिव के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ है, ये अपने आप में मेरा एक WH फैमिली है। तो कहाँ के लिए हम वेयर लिखते हैं, वेयर। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब फॉलो करनी है, तो वेयर आई हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से हमें डू को फॉलो करना होगा। तो वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है।